नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ऐसे ना दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। ये लाइन मौजूदा दौर में ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए ही बनी है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है कांग्रेस सीट के तौर पर भीख ही मांग रही है। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस ये कह सकती है कि ऐसे ना दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। कांग्रेस की हालत पतली है। उसे भी पता है कि मोदी को चुनौती देना टेढ़ी खीर है, इसलिए गठबंधन का सहारा लिया गया। लेकिन उसमें भी बंगाल, पंजाब में कांग्रेस सीट की भीख मांगती दिख रही है, पर सीटों की भीख नहीं मिली। ममता ने ऐलान कर दिया कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी भी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। बिहार में नीतीश ने पाला ही बदल लिया। अब बिहार में कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी इसकी कोई सुगबुगाहट नहीं है। यूपी में कांग्रेस के पाले में 17 सीटें गई हैं। वहीं अब दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीट मिली है, मतलब 3 सीट पर कांग्रेस और 4 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब जरा सोचिए, साल 2019 की ही बात है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल मिन्नतें करते रहे कि कांग्रेस दिल्ली में उनके साथ गठबंधन कर ले, लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल को घास तक नहीं डाला। वहीं इसके ठीक 5 साल के बाद अब हालात, जज्बात सब बदल गए हैं। कांग्रेस का ऐसा समय आ गया है कि अब वही कांग्रेस केजरीवाल के साथ महज 3 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गई। वहीं 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। वैसे शायद आपको याद होगा कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने पिछले दिनों बयान दिया था कि कांग्रेस की योग्यता के हिसाब से तो एक ही सीट बनती है, लेकिन हम गठबंधन के धर्म का ख्याल रखेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने ये 3 सीट दे करके भी कांग्रेस को ऊपर एहसान किया है। अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी किस आधार पर कांग्रेस को 3 सीटें देने के लिए तैयार हो गई, इसका जवाब भी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले चलिए आपको बता देते हैं कि किसे कहां की सीट मिली है। कांग्रेस पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक से चुनाव लड़ेगी, तो वहीं पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली और दक्षिणी पश्चिमी सीट से आम आदमी पार्टी अपनी किस्मत आजमाएगी। चलिए अब आपको बता देते हैं कि किस आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ है। देखिए, आपको पता है कि राजनीति में सहमति नहीं सौदा होता है। अगर आपने दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीट दिया है तो इसके बदले दूसरे राज्यों में सीटों पर उसकी नजर है। ऐसा माना जा रहा है कि गुजरात में कांग्रेस आपके लिए 2 सीटें छोड़ने वाली है। इसके अलावा कांग्रेस की यह भी कोशिश रहेगी कि पंजाब में भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि अभी तक तो यही लग रहा है कि बंगाल की तरह ही पंजाब में भी कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलेगी। मतलब गठबंधन की दोस्ती यारी सिर्फ बाहर तक ही सीमित है। अब देखना होगा कि कांग्रेस आगे क्या करती है। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की ऐसी हालत कर दी है कि अब क्षेत्रीय पार्टियों के सामने भी कांग्रेस गिड़गिड़ाने को मजबूर है। वैसे कांग्रेस की इस बेबसी पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।